दशकों तक अजीत पवार के चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे, लेकिन जब उनकी विरासत की बात आई तब अजीत पवार का नाम ही सामने आया। सालों तक उनकी छांव में काम करते हुए भी अजीत पवार ने अपनी एक छवि बनाई और 6 बार उप मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन एक कसक रह गई। एक मौका जो उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने चाचा की कुर्सी पर यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर ही दावा बोल दिया और ज्यादातर शरद पवार के समर्थकों ने अजीत पवार का साथ दिया और पार्टी की कमान अजीत पवार के हाथों में चली गई। लेकिन जब महानगर पालिका के चुनाव आए, जिला परिषद के चुनाव आए, उसके बाद एक बार फिर अजीत पवार अपनी चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे और बात शुरू हुई कि क्या अब एक वक्त आ गया है कि एक बार फिर साथ में मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में पांव जमाने का। लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद अब इसका क्या होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान कायम है। प्रत्येक कर्मचारी हा परिवर्तनाचा वाहक आहे आणि एका तंत्र कुशल प्रगत व संवेदनशील महाराष्ट्रासाठी छियासठ साल 6 महीने और 6 दिन। क्या अजीब संयोग है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की मौत उस दिन हुई जब वो 66 साल 6 महीने और 6 दिन के हुए थे। अब उनके बड़े बेटे पार्थ पवार पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ये भी दुर्भाग्य है कि अजीत पवार ने भी अपने पिता को बहुत जल्द खो दिया। उनके पिता अनंतराव पवार का 1988 में निधन हो गया था। तब अजीत पवार करीब 28 साल के थे। अब अजीत पवार दुनिया छोड़ गए तो उनके बेटे पार्थ अभी 36 साल के हैं। लेकिन अजीत पवार का सियासी करियर उपलब्धियों से भरा रहा है। उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है कि वो सबसे ज्यादा 6 बार डिप्टी सीएम बने। उन्होंने अलग अलग दलों की सरकारों के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री काम किया। अजीत दादा 1991 में पहली बार बारामती से सांसद बने। उपचुनाव हुआ तो चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। 1991 में ही अजीत पवार ने बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ा और तब से वो हमेशा यहीं से जीतते रहे। 1991 से लगातार 35 साल तक 8 बार विधायक रहे। आगे जाकर जब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती नजर आई तब उन्होंने पार्टी से अलग रुख अपनाया और पार्टी पर अपना वजूद भी हासिल किया। वही अजीत पवार आज जब अचानक हम सब में से चले गए हैं तब एक शून्य सा निर्माण हो गया है, सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में ही नहीं बल्कि एनसीपी पार्टी में भी। अजीत पवार 2010 से 2012 तक पहली बार और 2012 से 2014 तक दूसरी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक तीसरी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। जनवरी 2020 से जून 2022 तक वो चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने। फिर 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने और आखिर में 2024 में 6ठी बार फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बने। लेकिन एक टीस जो अजीत पवार के मन में उनके जीते जी हमेशा बनी रही कि वो डिप्टी सीएम से सीएम नहीं बन पाए, हमेशा ही उप मुख्यमंत्री ही बने रहे। हालांकि 2004 में उन्हें एक बार सीएम बनने का मौका मिला था, लेकिन तब शरद पवार के पावर गेम ने उनसे यह मौका छीन लिया। दरअसल 2004 में एनसीपी की 71 सीटें आई थी। तब शरद पवार ने कांग्रेस को 69 सीटें होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका दे दिया था। उसके बाद अजीत पवार चाचा शरद पवार के इस फैसले से नाराज भी हुए थे। ये भी कहा गया था कि चाचा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये सब किया। कभी कभी लगता है यार मुख्यमंत्री बनना है, अरे बनना है, लेकिन हमारी गाड़ी वहां ही अटकती है तो क्या करें। नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां आगे भी जाए, आगे भी जाए, आगे भी जाए, लेकिन चांस नहीं मिलता है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की सीट एक ही है और 145 मैजिक फिगर है। 145 मैजिक फिगर जो इकट्ठा करेगा वो चीफ मिनिस्टर बना। इसके बाद 2009 में जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में आई तो बताया जाता है कि शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी की बहस तेज हो गई। यहीं से अजीत पवार और शरद पवार के रिश्ते में खटास आई, जिसने आगे चलकर बगावत का रूप ले लिया। फिर 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी को शिवसेना ने धोखा दिया और समर्थन देने से इनकार कर दिया तो रातों रात अजीत पवार ने पहली बार बगावत का ऐलान कर दिया। 23 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली और डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार। लेकिन 80 घंटे में सरकार गिर गई।
अजीत पवार की घर वापसी हुई, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो वो उसमें भी डिप्टी सीएम हो गए। लेकिन अजीत पवार ने फिर से चाचा से बगावत की और 2 जुलाई 2023 को एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होकर वो 5वीं बार डिप्टी सीएम बने और फिर उन्होंने एनसीपी से अलग होकर पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि पार्टी के 2 गुट होने के बाद हुए पहली बार लोकसभा चुनावों में अजीत पवार का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से सिर्फ एक ही सांसद जीत सका, लेकिन विधानसभा चुनावों में उन्होंने जोरदार वापसी की और फिर एनसीपी के 41 विधायक जीते। लेकिन उस वक्त जब एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। जब मीडिया के सामने फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार साथ आए थे तो दादा का मास्टर स्ट्रोक देखिए। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। और जब ये समझा जा रहा था कि शरद पवार की पूरी विरासत पर अजीत पवार का कब्जा हो जाएगा तो उन्होंने फिर से दोनों पार्टियों के एक साथ आने के संकेत दिए। इसी महीने जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में दादा ने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा, दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाए। फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी दादा के असमय निधन से गमजदा है। बसंत मोरे और अभिजीत करांडे के साथ ऋत्विक भालेकर, बारामती, आज तक।